नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड के कपल का हनीमून हुआ खराब, ईरान इजराइल संघर्ष के बीच दुबई में फंसे। अब 10 दिन बाद होगी वतन वापसी। रांची के नव दंपति अतुल उरांव और डॉक्टर कंचन बाड़ा खाड़ी क्षेत्र में युद्ध तनाव के कारण दुबई में फंस गए थे। कई उड़ानें रद्द होने के बाद उन्हें 1.12 लाख रुपए खर्च कर टिकट मिला और वे मंगलवार को रांची लौट रहे हैं। झारखंड में 647 स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा भवन, कई हेल्थ सेंटर होंगे अपग्रेड। केंद्र ने जारी की 516 करोड़ रुपए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की स्वास्थ्य योजनाओं में बदलाव को मंजूरी दी है। 516.70 करोड़ रुपए की संशोधित योजना के तहत 634 उपकेंद्रों और 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। सुबह छाए घने बादल, आज से 3 दिन गरज के साथ आंधी बारिश। धनबाद में मौसम बदलने वाला है। मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी के बाद अगले 3 दिनों तक गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने धनबाद समेत उत्तर पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गंगा के तटीय हिस्से से ओडिशा तक बने चक्रवाती घेरे और पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह बदलाव आ रहा है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। हिंदू समाज अपनी जड़ों की ओर लौटे, मंदिर और श्मशान। हिंदू समाज अपनी जड़ों की ओर लौटे, मंदिर और श्मशान पर सबका हो समान अधिकार। सुनीता हल्देकर ने रांची में विराट हिंदू सम्मेलन में कहा कि हिंदू समाज सबसे उदार है, पर उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। उन्होंने मंदिर, श्मशान और जल पर सभी के समान अधिकार पर जोर दिया। नए रूट पर चलेगी धनबाद पोत्तनूर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। धनबाद से पोत्तनूर कोयंबटूर के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का नया रूट तय हो गया है। यह ट्रेन अब गोमो गया के बजाय कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो और रांची होकर चलेगी। झारखंड विधानसभा सत्र में गूंजेगा नगर निकाय चुनाव के नतीजों की गूंज, बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। झारखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा सत्र को प्रभावित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में झामुमो के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी का मनोबल बढ़ा है, जबकि भाजपा की उम्मीदों पर खरी न उतरने से सदन में उसकी आक्रामकता कम हो सकती है। हरियाणा बस्ती के ललित साव की फिल्म नुक्कड़ नाटक धनबाद में रिलीज। मुकुंद का है किरदार। धनबाद के हरियाणा बस्ती के युवा कलाकार ललित साव की फिल्म नुक्कड़ नाटक सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में ललित साव मुकुंद की अहम भूमिका में है। निर्देशक तन्मय शेखर की इस फिल्म की शूटिंग IIT, ISM, धनबाद और शहर के कई वास्तविक स्थानों पर की गई है। बीजेपी के कार्यक्रम में धनबाद मेयर संजीव सिंह ने बनाई दूरी। सियासी हलचल तेज। रांची में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के विजयी प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रतिनिधियों को जनता के लिए समर्पित रहने की सलाह दी। झारखंड की 40,000 सहिया को मिला 22,000 रुपए। स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी ने दिया चेक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की लगभग 40,000 सहियाओं को स्वास्थ्य प्रहरी योजना के तहत 22,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी इरफान ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में सांकेतिक चेक प्रदान किए। पहले बहन पर चढ़ा युवक का भूत, फिर भाई ने मचाया कोहराम। पुलिस परेशान। पश्चिम सिंहभूम के नोवा मुंडी प्रखंड के तोड़े टोपा गांव में अंधविश्वास से जुड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई। युवती पर भूत सवार होने की अफवाह में परिजनों ने उसे रस्सी से बांधकर झाड़ फूंक कराने की तैयारी की। अगले दिन उसका भाई भी सड़क पर हंगामा करता मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जोन्हा में 19 मार्च से शुरू होगी श्रीराम कथा। बलराम साहू बने आयोजन समिति के अध्यक्ष। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के जोन्हा स्थित श्रीराम मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर 19 मार्च से भव्य श्रीराम कथा का आयोजन होगा। विंध्याचल धाम के आचार्य धर्मराज शास्त्री कथा वाचन करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष बलराम साहू बनाए गए हैं और शुरुआत कलश यात्रा से होगी।
उद्योगों की जरूरत के हिसाब से होगी पढ़ाई। जमशेदपुर प्रोफेशनल कॉलेज। अब सरकारी हाथों में। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर के प्रोफेशनल कॉलेज का संचालन अब स्वयं करने का निर्णय लिया है, पीपीपी मोड के बजाय। झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में 2026 से 27 से MBA, IPM, DCA जैसे कोर्स शुरू होंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर नोवा मुंडी में जश्न। रात में खूब फूटे पटाखे। भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत पर पश्चिम सिंहभूम के नोवा मुंडी में क्रिकेट प्रेमियों ने देर रात तक जश्न मनाया। बाजार चौक समेत कई इलाकों में आतिशबाजी हुई। लोगों ने तिरंगा लहराया, मिठाई बांटी और भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत की खुशी मनाई। बर्मा माइंस की ईस्ट प्लांट बस्ती में गुटिये झड़प, पत्थरबाजी और मारपीट के बाद 6 हिरासत में। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें गोलू और उसकी मां घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 युवकों को हिरासत में लिया है। विवाद गोलू के भाई विशाल और एक अन्य युवक सन्नी के पुराने झगड़े से शुरू हुआ। बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान पर गरमाई सियासत। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष ने ममता बनर्जी से की माफी की मांग। बाबूलाल मरांडी ने ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रांची में महिलाओं के लिए दू रांची स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून शुरू। 50% की विशेष छूट। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची के सिंहमो DH हटिया में द रांची स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून का उद्घाटन किया गया। संचालिका पम्मी पांडे ने बताया कि यहां आधुनिक तकनीक, प्रोफेशनल सेवाएं, इन हाउस कैफे और बेबी केयर रूम की सुविधा मिलेगी। उद्घाटन सप्ताह में सभी सेवाओं पर 50% की विशेष छूट दी जा रही है। रांची में प्रिंस खान का खौफ। रेस्टोरेंट में फायरिंग के बाद अब मालिक को बम से उड़ाने की धमकी। रंगदारी न देने पर दी चेतावनी। राजधानी रांची के लोधमा क्षेत्र में कुतियात चौक स्थित एक रेस्तरां में गोलीबारी और कर्मचारी की हत्या के बाद अब रेस्तरां मालिक राजकुमार गोप को कुख्यात अपराधी प्रिंस खान ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। आरोपी ने एक ऑडियो मैसेज के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है और रंगदारी न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी है। 19 मार्च से शुरू होगा चैती नवरात्र। गोड्डा दुर्गा मंदिर में पूजा की तैयारी तेज। गोड्डा जिले में वासंतिक नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल है। शहर और ग्रामीण इलाकों के चैती दुर्गा मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। पूजा समितियों की बैठकें जारी हैं, जिसमें भव्य आयोजनों की रूपरेखा तय की जा रही है। बिहार STF का झारखंड में बड्डा एक्शन। रिश्तेदार के घर छिपे थे 2 कुख्यात नक्सली, घेराबंदी कर दबोचा। झारखंड में बिहार STF ने एक्शन किया है। गिरिडीह के बेंगाबाद में STF और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों पंकज यादव और पवन सिंह को गिरफ्तार किया। नोवा मुंडी की 4 आदिवासी बच्चियां तमिलनाडु में बंधक। ग्रामीणों ने विधायक से लगाई गुहार। पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी प्रखंड से 4 आदिवासी बच्चियों को रोजगार के नाम पर तमिलनाडु ले जाकर बंधक बनाने का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों ने विधायक सोनाराम सिंकू से मिलकर बच्चियों को सुरक्षित वापस लाने और मामले की त्वरित जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रांची में जश्न का माहौल। भारत बना T20 विश्व कप चैंपियन। न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया भारत ने। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। राजधानी रांची में भी क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। बिहार में नए सीएम की हलचलों के बीच एक बार फिर समृद्धि यात्रा पर नीतीश। 10 जिलों में विकास कार्यों का लेंगे जायजा। बिहार की राजनीति में कई तरह की हलचल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। उनके बेटे निशांत ने राजनीति में एंट्री की है। अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयासाबाजी चल रही है। इन सब के बीच नीतीश कुमार अपनी बहुप्रतीक्षित समृद्धि यात्रा को एक बार फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं।
डीसी के आते ही गेट जाम कर जल सहिया बजाने लगी थाली भट्टाह के जिलाधिकारी। आगे हुआ क्या? महिला दिवस के दिन एक तरफ महिलाओं के सम्मान को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, तो दूसरी तरफ गिरिडीह में जलसहियाओं ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी। हालांकि इस दौरान जलसहिया के इस प्रदर्शन पर डीसी ने नाराजगी जाहिर की। पलामू में इन 4 महिलाओं का बज रहा डंका पूरे झारखंड में बनी अलग पहचान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पलामू जिले में महिला सशक्तिकरण की मजबूत तस्वीर सामने आई। कमिश्नर कुमुद सहाय, डीसी समीरा एस और एसपी रेशमा रमेशन सहित कई अहम प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और विकास व सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा रही हैं। रांची में आधी आबादी ने संभाली ट्रेन का संचालन। ड्राइवर से लेकर आरपीएफ तक सब महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची रेल मंडल ने एक ऐतिहासिक पहल की है। रांची से ईरगांव के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन का संचालन पूरी तरह से महिला टीम द्वारा किया गया। लोको पायलट, टीटी और आरपीएफ कर्मियों सहित पूरी टीम ने 58 किलोमीटर की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। तेज रफ्तार वाहन या कुछ और? धनबाद में मिला हिरण का शव। जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में जीटी रोड किनारे एक हिरण का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने हिरण का पेट फटा हुआ देखा, जिससे मौत के कारणों पर रहस्य गहरा गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह हिरण मैथन डियर पार्क का हो सकता है। पुलिस और वन विभाग मामले की जांच कर रहे हैं कि यह सड़क दुर्घटना है या कोई अन्य साजिश। धनबाद में पुलिस मुठभेड़ में प्रिंस खान गिरोह के शूटर को लगी गोली। पुलिस कर रही तलाश धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के एक शूटर को पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। 1,50,000 की साड़ी। पल्लू पर है रामायण का पूरा महाकाव्य। रांची की ललित झा ने 30 दिनों में किया है तैयार। देखकर रह जाएंगे दंग। रांची के मार्केट में रामायण की खूबसूरत पेंटिंग वाली साड़ी मिल रही है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। ललित झा द्वारा मधुबनी पेंटिंग से बनाई गई यह साड़ी ऑर्गेनिक रंगों से बनी है। आदिवासी अस्मिता का अपमान बर्दाश्त नहीं। ममता बनर्जी पर भड़के चंपाई सोरेन। केंद्र से की बड़ी मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सिलीगुड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए व्यवहार को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। चंपाई सोरेन ने इसे भारतीय लोकतंत्र और आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस रिपोर्ट में पढ़ें चंपाई सोरेन ने क्या कहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनादर पर गरजे अर्जुन मुंडा। ममता सरकार पर तीखा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए कथित अपमानजनक व्यवहार को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, आदिवासी समाज और लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है। कोल्हान के गांवों में मागे पोरोब की धूम। मांदर की थाप पर ग्रामीणों ने किया नृत्य। कोल्हान के गांवों में हो जनजाति का पारंपरिक त्योहार मागे पोरोब धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशावली में पूजा अर्चना के बाद मांदर और नगाड़े की थाप पर ग्रामीणों ने नृत्य किया। कार्यक्रम में विधायक दशरथ गागराई भी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और लोगों को पर्व की शुभकामनाएं दी। नहीं मिली एम्बुलेंस। कार्डबोर्ड के डिब्बे में मृत बच्चे का शव लेकर घर लौटा पिता। वीडियो देख भर आएंगी आंखें। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार के दावों की पोल खोलती है। चक्रधरपुर में एक बेबस पिता को अपने नवजात बच्चे की लाश को कार्डबोर्ड बॉक्स में लपेटकर और बैग में छिपाकर घर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। झारखंड के शहरों की खुलेगी किस्मत। नगर निकायों को मिलेंगे 3,367 करोड़ रुपए। अब विकास पकड़ेगा रफ्तार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न होते ही शहरी विकास के रुके हुए कार्यों को संजीवनी मिलने वाली है। 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को मिलने वाले 3,367 करोड़ में से 1,600 करोड़ से अधिक की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
निर्वाचित मेयर और पार्षद अब पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के लिए अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर बजट खर्च कर सकेंगे। 36 डिग्री सेल्सियस तापमान, मार्च में ही अप्रैल जैसी गर्मी। झारखंड के 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। रांची समेत झारखंड के जिलों में आंशिक बादल और उमस भरा मौसम बना हुआ है। झारखंड का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम 20 से 23 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं आज देवघर, साहिबगंज, पाकुंड, धनबाद, रांची, जमशेदपुर समेत 10 जिलों में बारिश और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बृंदा करात का केंद्र पर तीखा प्रहार। कहा, मोदी सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ छेड़ रखा है। अघोषित युद्ध केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए सीपीआईएम की नेता बृंदा करात के नेतृत्व में आज दुमका से जन आक्रोश जत्था निकाला गया। शहर के सिदो कान्हू चौक से शुरू हुआ यह जत्था 3 दिनों तक संथाल परगना के विभिन्न जिलों के गांव-गांव में जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को बताना है कि मोदी सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं और इसके खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। साथ ही इन बीमारी ने दी नई जिंदगी। 400 रुपए से शुरू, आज है लाखों का कारोबार। रांची की मोनी को जुनून ने बनाया बिजनेस। वुमेन रांची की मोनी ने वेंटिलेटर से उबरकर केक बनाने का जुनून पाला। आज उनकी रांची में 3 बड़ी दुकानें हैं और क्लाइंट्स आसपास के राज्यों से भी हैं। 400 रुपए से शुरुआत करने वाली मोनी के पास आज लाखों का कारोबार है। दिन में जॉब, रात में एनसीईआरटी का रिवीजन। तीसरे प्रयास में रांची के इस्तियाक को मिली यूपीएससी में 354वीं रैंक। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रांची के इस्तियाक रहमान ने 354वीं रैंक हासिल की। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हुए उन्होंने यह सफलता पाई है। उन्होंने बताया कि नौकरी के साथ ही वह डेली 7 से 8 घंटे पढ़ाई किया करते थे। वासेपुर का कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर को पुलिस ने ठोका, मारी 2 गोली। मुठभेड़ में एसआई भी घायल। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर के निशाना बनाया है। गोली लगने से घायल अपराधी के पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में एक एसआई भी घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान का मामला। भाजपा 61 मोर्चा ने रांची में फूंका सीएम ममता बनर्जी का पुतला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान मामले को लेकर भाजपा 61 मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बड़ी संख्या में भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता, रांची महानगर के कार्यकर्ता पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नेतृत्व में परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। इसके पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के व्यवहार पर आपत्ति जता चुके हैं। झारखंड, स्विफ्ट कार और ऑटो की भीषण टक्कर, बच्ची समेत 2 की मौत। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्ची भी शामिल हैं, जबकि हादसे में 3 लोग घायल हो गए। दार्जिलिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ व्यवहार पर बवाल। झारखंड के नेताओं ने जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर सियासत तेज हो गई है। झारखंड के कई नेताओं ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए इसे राष्ट्रपति पद और आदिवासी समाज का अपमान बताया है। महंगी दवाओं से मुक्ति। जामताड़ा में आम आदमी की संजीवनी बना जन औषधि केंद्र। झारखंड के जामताड़ा जिले में आम मरीजों को काफी सुविधा मिल रही है। उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जन औषधि केंद्र खुलने से सस्ती दवाओं के साथ उन्हें इलाज में सुविधा मिल रही है। जामताड़ा का जन औषधि केंद्र उनके लिए संजीवनी बना है। वंदे भारत भी फेल। 130 की रफ्तार वाले ट्रैक पर 14 की गति से रेंग रही हैं ट्रेनें। 62 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में। चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता वाले ट्रैक पर मात्र 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही हैं। माल ढुलाई को प्राथमिकता देने के कारण हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।
महिला के साथ की मारपीट और छेड़खानी, सिगरेट से दागने की कोशिश, सीधे पहुंचा जेल। झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर के बागबेड़ा नया बस्ती में महिला के साथ मारपीट, छेड़खानी और सिगरेट से दागने की कोशिश करने वाले आरोपी कन्हैया रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वायरल सीसीटीवी वीडियो के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हथकड़ी लगाकर इलाके में घुमाया। 11 साल का इंतजार खत्म। उत्कल एक्सप्रेस को झंडी दिखाने को सांसद ने किया 2.5 घंटे इंतजार। जमशेदपुर के राखा माइंस स्टेशन पर योगनगरी ऋषिकेशपुरी उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र की 11 साल पुरानी मांग पूरी हुई। सांसद विद्युत बरण महतो ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि ट्रेन 2.5 घंटे देरी से पहुंची। यह ठहराव स्थानीय यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा प्रदान करेगा। इंस्टाग्राम पर लाइव के दौरान रोते हुए नजर आए अनुराग डोभाल की आत्महत्या करने की कोशिश, फिर कुछ देर बाद ही पलट गई कार। मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब उनकी टीम ने उनकी सेहत को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की है। छत से शुरू हुआ मुर्गी पालन का सफर। धनबाद की पूनम कुमारी बनी देश की सफल महिला उद्यमी। धनबाद के बलियापुर की पूनम कुमारी ने घर की छत से मुर्गी पालन शुरू कर सफलता की मिसाल कायम की। 6,000 रुपए से शुरू हुआ यह सफर आज बड़े पोल्ट्री फार्म और हजारों किसानों के नेटवर्क तक पहुंच चुका है। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा और सफल उद्यमिता की मिसाल बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान पर भड़के बाबूलाल मरांडी बोले, पूरा देश महसूस कर रहा उनकी पीड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए व्यवहार को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत। धनबाद में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रेलवे अधिकारी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बिल पास करने के लिए ले रहा था रिश्वत। सीबीआई ने धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीईई संजीव कुमार को बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रेलवे ठेकेदार एके झा की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई में उनके कार्यालय से 50,000 और घर से 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। संजीव कुमार धनबाद में 8 साल से कार्यरत थे। इस गिरफ्तारी से रेल मंडल में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार पर सवाल उठे हैं। कोयले के काले गुबार और भारी मशीनों के बीच ब्लैक डायमंड तराश रही हैं ये 4 महिलाएं। बोकारो की सीसीएल ढोरी एरिया में महिलाएं साहस और मेहनत की नई मिसाल पेश कर रही हैं। अमलो साइडिंग में भारी भरकम फीडर ब्रेकर मशीनें चलाकर चरकी, कुन्नी, गंगा और तुलसी देश के पावर प्लांटों तक कोयला पहुंचा रही हैं। पियून से ऑपरेटर बनने तक का उनका सफर और प्रमोशन का अधूरा दुमका में बरसी वृंदा करात। बोली, केंद्र ने अमेरिका के सामने किया सरेंडर। 24 मार्च को जनाक्रोश रैली का ऐलान। दुमका पहुंची सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में देश की संप्रभुता से समझौता कर रही है। पचुआड़ा खदान में आदिवासियों के शोषण और 24 मार्च को दिल्ली में होने वाली जनाक्रोश रैली को लेकर उन्होंने क्या कहा। जमशेदपुर की सड़कों पर महिलाएं असुरक्षित। छिनतई का विरोध करने पर चलती ऑटो से खींचकर युवती को गिराया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में मोदी पार्क के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवती से चलती ऑटो में झपट्टा मारने की कोशिश की। युवती के विरोध करने पर उसे ऑटो से खींचकर सड़क पर गिरा दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। खूंटी के जरियागढ़ के सड़क हादसे में युवक की मौत। लूना से गांव में घूमते समय हुआ हादसा। झारखंड के खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के रूजू गांव में लूना दुर्घटना में 40 वर्षीय बहादुर होरो की मौत हो गई। गांव में घूमते समय वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया। ग्रामीणों ने उन्हें सीएचसी कर्रा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में शोक का माहौल है।
कोयला सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा। धनबाद के बड़े कारोबारी एलबी सिंह को फिर नोटिस। 9 मार्च को बुलाया। धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवैध कोयला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। बंगाल और झारखंड की सीमा पर फैले इस सिंडिकेट और अधिकारियों के कनेक्शन पर ईडी का बड़ा एक्शन। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में ट्रेलर पलटने से लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। घंटों बाधित रहा आवागमन। झारखंड के रामगढ़ जिले की चुटुपालू घाटी में बीते शनिवार को एक ट्रेलर पलट जाने से सड़क पर लंबा जाम लग गया और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया। रांची से रामगढ़ की ओर जा रहा ट्रेलर घाटी के घुमावदार रास्ते में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। झारखंड में जल्द शुरू होगा एसआईआर, मतदाता सूची का विशेष सत्यापन। जाने प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज। झारखंड में इस महीने से ही एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को कराने की तैयारी के अंतिम चरण में है और इसके लिए जिलों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आयोग का लक्ष्य है कि अधिसूचना जारी होने के लगभग 100 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में ट्रेलर पलटने से लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। घंटों बाधित रहा आवागमन। झारखंड के रामगढ़ जिले की चुटुपालू घाटी में बीते शनिवार को एक ट्रेलर पलट जाने से सड़क पर लंबा जाम लग गया और आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया। रांची से रामगढ़ की ओर जा रहा ट्रेलर घाटी के घुमावदार रास्ते में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लाखों महिलाओं के चेहरों पर आई मुस्कान। खातों में ट्रांसफर फरवरी महीने की सम्मान राशि। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की लाखों महिलाओं को फरवरी महीने की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। एमा गांव में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब ग्रामीणों ने थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को घेर लिया। बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर गांव वालों में नाराजगी थी। कुछ समय के लिए पुलिसकर्मियों को वहीं रोके रखा गया। बाद में अधिकारियों की समझाइश के बाद हालात सामान्य हो गए। दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया है। इस कारण कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक 8 मेमू ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है ताकि लोगों को सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। झारखंड की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब भाजपा के एक नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने लिए शीश महल बनवा रहे हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। झारखंड में मौसम विभाग ने फिर से बारिश की संभावना जताई है। बताया गया है कि कोल्हान समेत कई जिलों में बादल छा सकते हैं। 7 से 10 मार्च के बीच हल्की बारिश होने के आसार हैं। इससे बढ़ती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। रांची के पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर भेजी गई थी। संदेश मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। पूरे परिसर की गहन जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। व्हिप का मतलब है कि सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी जरूरी होगी। उन्हें पार्टी की रणनीति के अनुसार ही मतदान करना होगा। इससे संसद की कार्यवाही में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। झारखंड सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा पहल शुरू की है। सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए क्रेडा एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे बिजली खर्च कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही राज्य में हरित ऊर्जा का उपयोग भी तेजी से बढ़ेगा।
ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 750 नए अबुआ क्लिनिक खोले जाएंगे। इन क्लिनिकों में लोगों को सस्ती दवा और प्राथमिक इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार ने इसके लिए जिलों को आवश्यक फंड भी जारी कर दिया है। इससे गांवों के मरीजों को छोटी बीमारी के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। रांची के रिम्स अस्पताल में कैंसर मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने की योजना बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए करीब 2